बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एक्सपर्ट। टुडे आवर टॉपिक इज़ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना ही कहूँगी कि अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एक्सपर्ट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी तरह से आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। और क्योंकि मेरा चैनल फ़िज़िक्स से रिलेटेड है, ये क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैंने बहुत ज़्यादा इजी वर्डिंग में करके लिखा है, स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट वाइज लिखा है ताकि उन्हें इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, वो एज इट इज़ सॉरी इधर से तैयारी कर सकें। Now further moving towards the topic vector or a cross product. The vector product of two vectors a and b is a vector which is defined as a cross b which is equals to ab sin theta n hat। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि a क्रॉस b लें, आपके पास दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें तो किसके इक्वल आता है, ए बी, ये मैग्नीट्यूड बोलते हैं, एंड साइन ऑफ थीटा ये एंगल के इक्वल, और साथ किसके इक्वल आता है, एन हैट। एन हैट आपको बेसिकली डायरेक्शन को बताती है कि किसी भी चीज़ की डायरेक्शन किस तरह से है, बेसिकली आपको डायरेक्शन को जस्टिफाई करती है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। क्योंकि मेरा कल का लेक्चर जो है वो था स्केलर डॉट प्रोडक्ट पे, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो काइंडली मेरा वो लेक्चर भी लें। अगर आपको स्केलर डॉट प्रोडक्ट का आइडिया होगा तो देन आप वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को भी अंडरस्टैंड ईजिली कर सकेंगे। ठीक है, नाउ हम लोगों ने फार्मूला देखा है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन हैट, तो वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अब यहाँ पे जो एन हैट है ये आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर किसके है, वो प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अब आपके पास ये सिंपल एक प्लेन नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये आपके पास एक प्लेन है और इसके बाद इसमें आपको पता चल रहा है कि दो वेक्टर ए एंड बी ड्रॉ हुए हैं। अब यहाँ पे जो एन हैट है वो ये डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर ये ड्रॉ हुआ है जिसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो अब सिंपली आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो आप इसकी डायरेक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं, इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको भी हम आगे देखते हैं किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो एन हैट है यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किस साइड पे है। हम इसकी डायरेक्शन को इस तरह से देख सकते हैं कि इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय अ राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन को देख सकते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पे एक डायग्राम शो हो रही होगी जिसमें आपके पास एक प्लेन है, इसी तरह दो वेक्टर हैं और इसके साथ इसी तरह एन हैट है जो आपको सिंपली साथ में एक राइट हैंड बना हुआ है जिसमें आपको उसकी डायरेक्शन को बताया जा रहा है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है वेक्टर को। ठीक है, देन आप इस स्क्रीन पे मेरी फिगर पे ये देख सकते हैं कि फॉर दैट पर्पस प्लेस टुगेदर द टेल्स ऑफ द वेक्टर ए एंड बी टू डिफाइन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। अब आप देख सकते हैं कि आपने इसको ज्वाइन किया है ए टू बी को, जो आपको प्लेन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में बता रहा है, क्योंकि बेसिकली प्लेन में हमने दो वेक्टर ड्रॉ किए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये आपको बता रहा है सिंपली इसकी डायरेक्शन अब कहाँ पे होगी, हमने निकालनी है। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, प्रोडक्ट वेक्टर की परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। परपेंडिकुलर किस तरह से आप ये देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और अपवर्ड है इसीलिए। तो रोटेट वेक्टर ए इनटू बी थ्रू द स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स विद द कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड। आप मेरी इस पे वीडियो पे देख सकते हैं, मैंने फिगर आपको नज़र आ रही होगी कि साइड पे एक राइट हैंड रूल है जिस पे आपके पास कर्लिंग फिंगर्स एंड जो आपके पास थंब की डायरेक्शन है वो अपवर्ड नज़र आ रही होगी। तो आप ये देखते हैं कि आप इस कर्लिंग फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड कीपिंग द थंब इरेक्ट। अब थंब आपने देख रहे हैं फिगर में अपवर्ड शो हो रहा है और फिंगर्स आपको कर्ल्ड शो हो रही है। तो देन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी अलोंग द इरेक्ट थंब एज शोन इन अ फिगर। अब आपको फिगर में यही नज़र आ रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर की वो अपवर्ड है। ठीक है, कर्लिंग फिंगर आपको उसकी सिंपली इसकी कह लें कि ए और बी की रोटेशन को बता रही हैं और जो थंब है वो आपको इसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन रूल बी क्रॉस ए इज़ अ वेक्टर ऑपोजिट टू द साइन ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक है, तो अपने बात याद रखनी है कि हम लोग
इसमें डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट हैंड रूल के हिसाब से। नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रॉस प्रोडक्ट की, किस तरह से, किस सेंस ए क्रॉस बी इज़ नॉट सेम एज बी क्रॉस ए। अगर आप इसको कंपैरिजन करें पिछले स्केलर डॉट प्रोडक्ट से, कि अगर आपने मेरा वो लिया हो लेक्चर, तो उसमें ये था कि हमने देखा था कि ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल है बी क्रॉस ए के, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी को वो होल्ड करता है स्केलर में। बट अगर हम वेक्टर में देखें तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से। क्योंकि अभी हमने पीछे देखा है कि ए क्रॉस बी जो है आपके पास सिंपली ए क्रॉस बी विच इज़ इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए है, ठीक है। तो इसकी वजह होने की वजह से आपके पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। देन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। अब आप देख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट अगर ले आप ए क्रॉस बी का और वो 90 डिग्री पे हो, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो वो क्या होते हैं, ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री एंड हैट। तो आपके पास साइन 90 की वैल्यू का पता है ना आपको क्या होती है, साइन 90 1 के इक्वल होती है। तो जब 1 को आप ए बी से और एन हैट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ए बी एन हैट आएगा। थर्ड पॉइंट आपके पास द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर। अब आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप दो पैरेलल वेक्टर्स का लें, सिंपली दोनों पैरेलल वेक्टर हों, तो फिर क्या होगा, वो जीरो के इक्वल होगा, उसका एंगल क्या होगा, जीरो होगा। या 180 डिग्री भी आप देख सकते हैं, 180 डिग्री पे आपके पास एंगल हो, ठीक है। तो नाउ या इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ए क्रॉस ए आपके पास फिर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और इस तरह आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के भी 0 के इक्वल होगा। फर्दर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लें, तो अगर आपने मेरी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वीडियो नहीं देखी तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आपने उसको भी देखना है और स्केलर डॉट प्रोडक्ट को भी देखना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। क्योंकि वेक्टर की भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्केलर की हैं, बट कह लें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है। अब आप देखें ए क्रॉस बी, इसमें ए का कंपोनेंट्स कौन से, ए एक्स ए वाई ए जी, आई हैट जे हैट के हैट के साथ, इसी तरह बी एक्स आई हैट बी वाई जे हैट और बी जी के हैट बी जेड के हैट के साथ। अब वो कहता है कि सिंपली अगर हम लोगों ने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट में आप किस तरह से लिखेंगे, आई जे एंड के हैट, देन आपने फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट्स, देन सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट। आपको सिंपली मैथ्स में भी हम डिटर्मिनेंट लेते हैं कि हम फर्स्ट वैल्यू को 3 वालों को जब हम 3/3 का लेते हैं ना डिटर्मिनेंट, तो हम सबसे पहले ये वाली वैल्यू को एज इट इज़ यहाँ लिखते हैं, देन हम लोग इसको छोड़ देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। देन हम लोग लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कि ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई लिया, ठीक है। फिर हम दोबारा माइनस फॉर्म के साथ जे हैट लिखते हैं इसको, देन हम इसको और इसको स्किप कर देते हैं, इन दो को लेते हैं। फिर जब इन दो को लेंगे तो एक्स ए एक्स बी जी एंड ए जी बी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा, प्लस के हैट आ जाएगा। इसमें आप के लेंगे सिंपली तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आप इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें ए एक्स बी वाई से मल्टीप्लाई होगा और ए वाई बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो यही मैंने आपके पास नीचे यहाँ पे लिखा है। तो ये इसका डिटर्मिनेंट वाले रूल से निकालने का मेथड है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। आगे फिफ्थ पॉइंट है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म विद ए एंड बी एज टू एडजेसेंट साइड। अगर दो एडजेसेंट साइड को देखें तो ये पैरेललोग्राम की शेप बनाएंगे तो वो यही बताता है कि मैग्नीट्यूड अगर ए क्रॉस बी है आपके पास, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इसके इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के। तो आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। आज के टॉपिक में हमने सिंपली जो है वो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को स्टडी किया है, और उसमें हम लोगों ने इसको देखा कि किस तरह से हम इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, किस तरह से हम इसकी फार्मूला को मेंटेन कर सकते हैं और इसके साथ फार्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने राइट हैंड रूल का कंसेप्ट देखा है, और इसमें आप सबको फिगर में भी समझ आई होगी कि राइट हैंड रूल किस तरह से आपको बता रहा है। कर्लिंग फिंगर्स आपको किस तरह की डायरेक्शन दे रही है, कर्लिंग फिंगर आपको रोटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताती हैं, और देन जो आपके पास इरेक्टेड थंब है वो चाहे अपवर्ड हो या चाहे डाउनवर्ड हो तो वो आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। अपवर्ड तब होगा जब ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई होंगे, और अगर डाउनवर्ड होगा डायरेक्शन उसकी तो बी क्रॉस ए होगा आपके पास, ठीक है। यही हमने एट द लास्ट पढ़ा था कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा वो कम्यूटेटिव नहीं है, सेकंड में हमने 90 डिग्री पे देखा, थर्ड पॉइंट पे हमने इसको 0 डिग्री पैरेलल पे देखा, फिर हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट में इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड आउट किया, और फिफ्थ पॉइंट पे हमने ये देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल लगा होगा। तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और आगे भी इसको ज़रूर शेयर करें ताकि फ़िज़िक्स पढ़ने वाले बच्चों को मेरे नॉलेज और मेरी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा समझने का मौका मिले। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहेंगे और ताकि मैं इसी तरह आपके मोटिवेशन के साथ, ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है कि अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मेरे चैनल को आगे शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है कि आप मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक करें। तो मैं इसी तरह आपके लिए इसी तरह से आसानी पैदा करने वाली आसान से आसान टॉपिक पे वीडियोस बनाती रहूँगी ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसी तरह से ही मेरे लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करेंगे और अपना फ़िज़िक्स का जो कंसेप्ट है, जो आपके वीक पॉइंट्स है, उसको अच्छा करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।